देखिए, कायर व्यक्ति जो होता है उसका एक चरित्र होता है कि वो कभी भी सामने से हमला नहीं करता, वो हमेशा छुप के हमला करता है। और मोदी सरकार की कायरता है जो आज जिस तरीके से उन्होंने सिविल ड्रेस में, मैं तो पुलिस वाले नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो कहूँगा सिविल ड्रेस में गुंडे भेजे वहाँ पे, पर्दा लगा के उसके पीछे सोनम वांगचुक जी को कहा जा रहा है कि उनको गालियाँ दी, उनको घसीटा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, और कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। कहाँ है कोर्ट का ऑर्डर? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप डालो ना उसको सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे चलाओ, कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाइए। और सोनम वांगचुक जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कोई चौथी पास थोड़ी हैं, वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनको जाते और कोर्ट का ऑर्डर दिखाते कि जी कोर्ट ने आदेश दिया आप यहाँ से हटिए, तो सोनम वांगचुक जी वहाँ से अपने आप ही चले जाते उनके साथ। इसका मतलब कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब मोदी सरकार को पेपर लीक को नहीं रोकना है, जनता को रोकना है, सोनम वांगचुक को रोकना है। तो मोदी जी, अगर इतनी मेहनत, इतना जोर, इतनी पुलिस अगर आप पेपर लीक रोकने पे लगा लेते तो ऐसा कोई आंदोलन ही नहीं होता। लेकिन उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, इनको जनता को रोकना है। तो मोदी जी, जनता तो नहीं रुकने वाली है। जनता ने तो अब ठान लिया है कि ये सिस्टम तो बदलना पड़ेगा। सोनम वांगचुक एक पहचान थे, एक प्रतिनिधि थे इस पूरे आंदोलन का, लेकिन आंदोलन जनता का है। और आप सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा के ये सोचते हो कि आंदोलन मर जाएगा। जनता अब इसको स्वीकार नहीं करेगी। उखाड़ फेंकेंगे युवा इस सरकार को, जिसने सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को, जो पेपर लीक के, जो युवाओं के लिए लड़ रहा था, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहा था, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार और उनका अपमान किया। सर, इसी से रिलेटेड सवाल है, जो अभिजीत दीपके जी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि उनको भी मारपीट की गई, उनको घसीटा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी अगर उनको ले गए वहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये रुक जाएगा, ये आगे रहेगा। जिस तरह से व्यवहार हुआ वहाँ पे, देखिए, मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी एक कॉल दे के गए थे कि 20 तारीख को लोकतंत्र में जनता अपनी ताकत दिखाए और सरकार को झुकने पे मजबूर करे। वो कॉल अभी भी वही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का व्यवहार सरकार ने सोनम वांगचुक जी के साथ आज किया है, तो सरकार को लगता है कि इसके बाद शायद ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर सोनम वांगचुक जी को जिन लोगों ने सुना है, जिन्होंने महसूस किया है, जो उनका साथ देना चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे तो अभी भी 20 तारीख को लोकतंत्र की ताकत सरकार को दिखाई जा सकती है। दूसरा कि सोनम वांगचुक जी चले गए तो मैं सुन रहा हूँ कि अब अभिजीत दीपके ने वहाँ पर फास्ट शुरू कर दिया है, अनशन शुरू कर दिया है। दीपके को अगर आप ले जाओगे तो कोई और वहाँ पे अनशन शुरू कर देगा। क्रांति एक ऐसा बीज होता है जो एक बार अगर शुरू हो जाए तो वो रुक नहीं सकता।